मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। ये एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें जो कमज़ोर बच्चे इसके सवाल ऐसे होते हैं कि कमज़ोर बच्चे भी उन्हें कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नियम समझाऊंगा 13.2 के, जो मेरे अपने नियम बनाए हुए हैं, और मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप आराम से स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं और परीक्षाओं में तैयारी भी कर सकते हैं। इनमें सभी एक्सरसाइज के सभी सवाल किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुने। सबसे पहले रूल 13.2 ये मोड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच occurs मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। मोड को हिंदी में मॉडल बहुलक कहते हैं। मान लो जो आपको आंकड़े दिए हैं उनमें से कोई पद जो सबसे ज़्यादा बार आता है, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही मोड कहलाता है। और इसमें नोट डेटा हैविंग वन मोड इज कॉल्ड यूनिमोडल। यदि किसी आंकड़ों का एक मोड है तो वो यूनिमोडल कहलाएगा, और यदि आंकड़े जो हैं दो मोड रखते हैं, बहुलक रखते हैं, तो वो बाई मॉडल कहलाएंगे। और हैविंग द 3 मॉडल, अगर 3 मोड्स हैं तो वो ट्राई मॉडल कहलाएंगे। और यदि इससे भी ज़्यादा हैं तो वो मोड जो है वो मल्टी मॉडल कहलाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप ध्यान से सुने। फाइंड आउट द मोड ऑफ 5 7 8 33 2 7 2 5 7 3 7 6। सॉल्व ऑब्जर्विंग द डेटा द वेरिएबल हैज 7 हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4। आप देखोगे यहाँ पर जो 7 है सबसे ज़्यादा 7 दिख रहा है। 7 7 7 7 इन्हें काउंट कर लो तो फिर 7 7 7 3 4 बार 7 आया है। कभी कभी 5 भी देखो तो 5 यहाँ पे इसमें 2 बार आया है। कभी कभी वो कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर देता है कि एक नंबर तो 5 बार आ जाएगा और एक 4 बार आ जाएगा, तो बच्चा गिनने में गलती कर देता है। तो उससे कुछ ध्यान से सुने। तो आपने देखा ऑब्जर्विंग द डेटा द वेरिएबल हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 4 दैट इज 4 सो मोड 7। अभी तो ये तो हर टर्म्स के रूप में। अब यही सवाल जो है आपका टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो देखिए आप, ये टर्म्स है 2 3 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी है 4 5 3 8 3 3 5। अब आप देखेंगे सबसे यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, सबसे जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 की 8 है। तो लिखना क्या है, आफ्टर चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द वेरिएबल 5 हैज़ अ लार्जर फ्रीक्वेंसी दैट इज 8 सो द मॉडल इज इक्वल टू 5। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये तो आंखों से देखने पता पड़ जाता है। और थर्ड सवाल होता है जब आपको जो क्लास इंटरवल देते हैं। तो ये भी मेरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फॉर्मूले को ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो 0.10 यहाँ पे फिर क्लास इंटरवल है 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर रखी है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12 15 19 20 18 16। आप साफ देख रहे हैं कि जो क्लास है वो 30 40 की जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 है। तो मॉडल क्लास होगी 30 40। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास कहलाती है। आपने देख लिया 30 40 क्लास इंटरवल 30 40 हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी सो 30 40 इज द मॉडल क्लास। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ सिंबल मान लेते हैं। जो उसकी लो लिमिट होती है उसे एल कहते हैं, और जो इनका दोनों का डिफरेंस होता है 30 - 40 - 30 उसे एच कहते हैं। L2 - L1 40 30 तो एन। और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसे कहते हैं F1, वो है 22। और उससे जो पहली 1 से पहले 0 आता है तो F0 कहते हैं 19। और जो उससे अगली है वो F2 1/2 आता है तो वो 18। अब भाई फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से सुने। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होता है, इसको ध्यान से सुने। फॉर्मूला L प्लस F1 - F0 टू H अपॉन 2F1 - F0 - F1। इस फॉर्मूले को लिखते समय बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो L प्लस इस लाइन को, जो अपॉन की लाइन, इसको कुछ सीध मिलना चाहिए। बच्चे इस लाइन को ऊपर नीचे कर देते हैं और फिर बाद में गलती हो जाती है। तो ये मेरा अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है पढ़ा देने का कि इस प्लस के ठीक सामने लाइन खींचें और वैल्यू पुट करें। L है 30 और ये F1 है, F1 जो बड़ी सबसे बड़ी वो 20 और F0 है वो 19। और जो एच का मान है वो 10 था, जो हमने निकाली थी डिफरेंस करके 10, और यहाँ पर डबल करना है, यानी 22 का डबल हो जाएगा 44। और जो आप तो लिखेंगे F0 और F2 लिखेंगे -19 -18, ये भी जुड़ जाएंगे। और यहाँ की दोनों जो माइनस के होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ये ऐड करते हैं, लेकिन आंसर माइनस में आता है। लेकिन बच्चे एग्जाम में जल्दी में क्या करते हैं, उल्टा 19 में से 18 घटा के 1 लिख देते हैं,
जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम में होपलेस हो जाते हैं, ये जल्दबाजी में रहते हैं, और जब घर पर आकर पेपर देते हैं जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो आपको मैं बता दिया 22 में से 90 गिराएंगे तो 3 आया, 10 यही है, ये डबल करके 44 आया। इसको ध्यानपूर्वक ऐड करना है, लिखना माइनस है। माइनस करने पर 44 में से 37 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और ये 3 से 30 आया। 7 की डिवाइड करने पर, डिवाइड करना भी ऐसा अच्छा लगता है, कोई पॉइंट नहीं डिवाइड आता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। डिवाइड भी कर लिया तो मैंने 3 स्थान तक आंसर निकाल दिया है, 4.285। और ये 30 है, और यहाँ पे जोड़ने में बहुत गलती करते हैं बच्चों में। आपको एक बार डिवाइड भी दिखा देता हूँ और आपको ये जोड़ना भी दिखाऊंगा। 7 के जब 30 में डिवाइड करेंगे आप तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 2 लगाएंगे, 0 उतार लेते हैं तो आपका जो है 7 2 जा 14, तो 6 बचता है। फिर 0 उतार लेते हैं, एक 0 और, तो 7 8 जा 56, तो 56। फिर आपका 4 बचता है, माइनस करने पे 0, और 7 5 जा 35। इस कारण मैंने 3 स्थान तक आपका उत्तर निकाल के दे दिया है। अब इसको मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा, जोड़ने में कलाकारी है। इसका जो होल पार्ट है वो 4 है और ये 30 है, तो केवल आप आगे के आगे को जोड़ना है, तो गलती नहीं होने की है। तो आप क्या करेंगे, 30 + 4 34, और पीछे के 3 नंबर ये रहने दें। अब ये मैंने 3 प्लेस तक इसका आंसर दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर 2 प्लेस तक देंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम 5 को रिमूव करेंगे, लेकिन हटाने से भी ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान रखो बच्चों, मैं सोच रहा था इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ, मैं ही समझा दे रहा हूँ। अब इस नंबर को 3 स्थान है, 2 स्थान तक देना है, और यहाँ पर तीसरा स्थान अगर ये 1 2 3 4 5 होता है तो इसे छोड़ देते हैं, ये 0.280 रहेगा। और यदि ये 4 तक रहता है तो, और यदि ये 1 2 3 4 रहता है तो छोड़ देते हैं, 28 रहेगा। और यदि ये नंबर 5 6 7 8 9 होता है, छोड़ना तो ऐसे भी है, लेकिन 28 का 29 कर देते हैं। अब देखो हम फिर दोबारा यहाँ पे आगे, कोई कहेगा अरे एक स्थान तक उत्तर निकालना है, तो ये 9 है, तो 9 की वजह से 2 जो 3 हो जाता है, इसलिए मैंने आपको डेसिमल निकालना भी सिखा दिया है। अब आपकी प्यारों बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 13.2 में बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, और इसमें कुल 6 सवाल हैं, उनको ध्यान से सुन लें। पहला सवाल दिया है, The following table shows the age of the patient admitted in the hospital during a year. एज इन ईयर्स देखा है, ये 5 15 15 25, और ये नंबर ऑफ पेशेंट दे रखा है 6 11 21 23 14 5। ये वर्टिकल दी जाती है टेबल एग्जाम में, इसको आप ये हॉरिजॉन्टल दी गई है, जैसे वर्टिकल कर लें या वैसे ही इसमें आ जाएगी। दी क्लास इंटरवल आप देख लेंगे, इसमें जो है सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी वो 23 है, तो इस प्रकार से जो क्लास मॉडल है वो 23 45 35 45 हुआ। द क्लास 35 45 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर दिस इज द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे एल जो होता है वो 35 होता है एल, और इनका दोनों का डिफरेंस 45 में से 35 जाएगा, तो वो डिफरेंस हो जाएगा 10। और इसकी जो खुद की जो एक्सरसाइज वो है F1 होता है, F1 हो जाएगा आपका 23, उससे पहले वाला जो होता है F0 होता है वो 21, और F1 के बाद वाला होता है F2 वो है 14। जैसे मैंने अपने नियमित में फॉर्मूला दिखाया था, सेम वही फॉर्मूला लगा दिया, L1 + F1 - F0 × H/2F - F0 - F1। तो L1 का मान 35 बता दिया था मैंने अभी, 35 है ना, और ये 23 जो इसकी F1 है, और जो F0 है वो 21 है, × 10 जो H है घटने, और 23 का डबल कर लेते हैं F1 का, तो 46 आ गया। फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा बच्चों, ये दोनों माइनस के नंबर है, बच्चे जल्दी में इस -14 को 21 में से घटा लेते हैं, तो दोनों माइनस भी ऐड होते हैं, और चिन्ह माइनस का रहता है, तो ऐड करने पर 4 + 1 5 35, इसे माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 10 2 20, 11 की डिवाइड करने पर 11 आपका बचा 9 से 9 0 90, 11 88 में 2 स्थान तक निकाल, एक स्थान तक निकाल दिया है। और जो बता दिया कि होल पार्ट को होल पार्ट से जोड़ो, तो 35 + 1 36.8 हो जाएगा। अब इसमें जो है इस सवाल में बच्चों, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ डेटा गिवन अबव, कंपेयर द इंटरप्ट द 2 मेजर्स ऑफ द वैल्यू। अब मुझे इसका मीन भी निकालना है, मीन मैंने आपको कर चुका हूँ, पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आप सामने एक बार मीन और समझाऊंगा इसका। 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 65, ये इनकी मिड वैल्यू निकालनी है। 5 और 10 में 10 का डिफरेंस है, वैसे 5 और 15 जो 20 20 का हाफ 10, ऐसे 15 और 25 का डिफरेंस भी 10 ही है, इन्हें जोड़ो तो 40 40 का था 20। इस प्रकार में देखा आपको 10 का डिफरेंस आ चुका है, तो आप 10 इसमें जोड़ चले जाएँ, तो आपको आंसर आ जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मैंने बताया था कि 1s में 1s रखें और 10s में 10s रखें।
इसे ऐड करने से इस प्रकार आपका 80 आ जाता है। ये तो आप भी कर सकते हैं बच्चे, प्यारे बच्चों, समझदार बच्चे हो, 10th क्लास का बच्चा होशियार होता है। मैं आपको इसकी जो मेन बात है वो समझाने जा रहा हूँ। अब मैं इनमें से मैंने 30 जो मीन ले लिया है, अब 30 को 6 में से घटाऊंगा, 10 में से 30 जाएगा -20, 20 में से 30 जाएगा तो -10, 30 में 30 0, 40 में 30 जाएगा तो 10, 50 में 30 जाएगा तो 20, 60 में से 30 जाएगा तो 30। इस प्रकार ये सारे जो नंबर आते हैं ये सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं। एच बराबर हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं। 10 से डिवाइड करने पर आपका 10 से डिवाइड करें तो -2 आएगा, 10 से डिवाइड करें तो -1, तो 0, 10 1 जा, 10 2 जा, 10 3 जा। इस प्रकार आपके ये आगे नंबर आ गए। अब इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो बताया कि मल्टीप्लाई इनकी FI से ही करें, किसी और से ना करें, गलत हो जाएगा। 6 2 जा 12, -12, 11 1 जा 11, इन्हें ऐड करा तो -23, 23 1 जा 23, 14 2 जा 28, 5 3 जा 15, इन्हें ऐड करा तो 66 आया। ये 66 प्लस का ज़्यादा है, ये कम है। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 43। अब आपका क्वेश्चन है, नाउ x = a प्लस h इंटू सिग्मा FI xi अपॉन FI। तो ये 30 था, ये जो था 30, और ये आपका जो आया h वो 10 है, दोनों का डिफरेंस 10 है। और आपका ये FI xi 43 अपॉन FI 80, तो 10 से काटेंगे ये, तो 10 से इसे काटने से आपका नीचे 8 रह जाएगा। इस 30 को कभी टच ना करें, 30 को लिए उतारें, और 43.8 है, 8 का डिवाइड करने में 43 में आप बच्चों निकाल लोगे, चालाक हो। 8 5 जा 40 होगा सीधा सीधा, 3 बचा आपका, तो 30 हो जाएगा। 8 3 24, 8 3 24, आपका 6 बचा 0 डाल ली, 60, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 5 जाता, मैंने 2 स्थान तक निकाल दिया है। 30 को जब बोलेंगे तो इसे होल पार्ट में जोड़ें। कभी बच्चे इस 30 को 30 से में जोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। वो ये होल पार्ट है, तो होल पार्ट में इसे जोड़ें तो 35 पॉइंट यस हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स आर ऑफ एज ग्रुप 36.8 ईयर्स अप्रोक्सीमेट, while an average age of a patient admitted to the hospital is 35.37. Okay. Sawal number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 2 to 5 electrical component. सवाल को ध्यान से सुन करें। इसमें देखो बच्चों, determine the model limit lifetimes of the component। इन सब में आप ध्यान से देखें, इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 61 है, तो ये F1 हो गया, और F2 जो इससे पहले है वो F0 हो गया, और F1 के बाद जो 38 है वो F2 हो गया। इसकी जो L है वो 60 है, और इसकी जो H है 80 - 60 घटाएंगे वो 20 है। इस प्रकार मैंने आपको सब चीज़ समझा दी है। यहाँ पर सब फॉर्मूला लगा रहे हैं। Here the class 3060 has the maximum frequency, therefore this is the model class. Here L = 60, F1 61, F0 52, F2 38। ये दोनों फ्रिक्वेंसी हमेशा F1 से कम होती हैं। एंड H = 81 60 10। फॉर्मूला लगा दिया गया है। L1 प्लस वो ध्यान रखना, प्लस को हमेशा डंडी के सामने रखना है। F1 - F0 H, इसको लोग पक्का याद कर लें, क्योंकि आप फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं। अभी एक्सरसाइज और आने वाली है मीडियन की, उसमें भी ये इस टाइप का फॉर्मूला लगता है, और बच्चे जहाँ जाकर कन्फ्यूज जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसलिए फॉर्मूले को याद कर लें पक्का। अब L1 60, F 61, F0 52, और H 20, और 61 की डबल कर लेते हैं, तो डबल करने में 122 आ गया। 61 में 52 घटाएंगे तो 9 आएगा, 20 है ये, 52 और 38 को ऐड करेंगे और लिखेंगे माइनस, ये आए 90, 2 8 10 0 कैरी 1 5 2 और 3 9 घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा आपका, ये मैंने स्टेप को ले लिया बच्चों, 60 प्लस यहाँ 32 आ गया है। 32 को मैंने 4 से काटा, 4 8 जा 4 5 जा, अब मैंने आपको 8 और 9 5 जा 45 टेबल मैंने यूँ ले लिया इस तरह से। अब 8 डिवाइड करने पे आपका आंसर 8 5 जा 40, रिमाइंडर 5 लगाया पॉइंट, बताइए 0 50, 8 6 जा 48, 2 बचा, रिमाइंडर 20, 8 2 जा 16 बचा 4, बताइए 0, 8 5 जा 40। इस प्रकार मेरा आंसर 5.625 आ जाता है। डिवाइड कर लेना बच्चों, और जब 60 में जोड़ते हैं तो इसका होल पार्ट 60 में 5 जोड़ेंगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इस 60 को जोड़ते में 25 निकल जाते हैं। कोचिंग में बच्चे आते हैं गलती करते हैं, इसे होल पार्ट में होल पार्ट जोड़ना है। 60 इसका होल पार्ट है तो 65.625। इस प्रकार 10 द मॉडल
लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज 65.65 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का खर्चा दिया है ऑफ 200 फैमिलीज और विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। प्यारे बच्चों ये गांव का डेटा दिया गया है जिसमें गांव में 200 परिवार हैं, उनमें उनका खर्चा दिखाया गया है। वो इसमें आपको बहुलक और उनका मीन खर्चा निकालना है। हेयर द क्लास जो है 150 आप देखेंगे जो 150 1500 से 2000 तक का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 40 है। यही आपका मॉडल क्लास हो गई। तो F0 इसमें बता दूँ मैं आपको, तो ये आपका इसमें 40 जो है, जो ये 40 है ये तो आपका हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला लगा दिया गया है एल मॉड इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2500 H अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2। यहाँ इसकी वैल्यू मैंने पहले रख दी है। हाँ तो ये 1500 प्लस 40 माइनस F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 24 इंटू 500 और 40 का डबल कर दिया 2 इंटू 40 माइनस ये है F0 और F2 24 माइनस 33 जैसे कि पहले बता दिया गया है। इसको हम टच नहीं करते हैं। और 16 इंटू 500 और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 65 से 80 है, 2 जीरो पहले आ रही है, 80 और लिख दिया गया है और 80 में से 57 घटाने पर 23 आ गया है। इसका टू अब इसमें हम जो है 1500 है जो इसे टच नहीं करते, 23 का डिवाइड कर लेना है बच्चों, 347.83 आएगा और इसके होल पार्ट जोड़ेंगे तो ये 1847 लास्ट का 83 ऐसे रहेगा। तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज़ 1847.83। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो समझाने, इसी का भी मीन और निकालना है, तो मीन को ध्यान से सुन लें। ये वर्टिकल में एक्सरसाइज दे रखी है, इसे वर्टिकल में लगा लें। 1000 100 500 1500 200 2000 2500 इस प्रकार ये दे रखी हैं। और इनकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24 40 33 28 30 22 16 और 7। अब आपको क्या करना है, इनका मीन निकालना है। 1000 और 1500 योगे 2500 का आधा होता है 1250, ये 1500 और 2000 इनको ऐड करेंगे तो 3050, इनका आधा हो जाएगा 3000 का तो 1500 और 250 तो ये 17,000 1750। इस प्रकार अगर सामान्य रूप में आप जोड़ें कि 2000 2500 4500 4500 का आधा हो जाएगा, 4000 का आधा 2000 और 500 का 250 तो 4250। अब आप यहाँ देख लेंगे 500 का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें 500 500 चल जाए, 50 तो ये रहेगा, 12 5 17 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 35 32 प्लस 5 37 ऐसे जो चले जाए। ये फ्रीक्वेंसी देखिए, इन्हें भी ऐड कर लें आप आराम से। वंस पे वंस लिखें, टेंस में टेंस लिखें। एक ही 7 है, इसे ध्यान से लिखें, इसे आगे न लिख दें गलती से। इन्हें जब ऐड करेंगे आप तो आपको 200 आएगा। और यहाँ पे हमने ये एज्यूम 3250 को ए मान लिया, एज्यूम कर लिया मीन के रूप में। जब इस 3250 को इसमें से घटाएंगे तो आंसर -2000, इसमें से घटाएंगे तो -1500, 225 में से घटाएंगे तो -1000। इन्हें वो ध्यान से घटाएं। और ये सब में 500 कॉमन है, हमने 500 से डिवाइड कर दिया था। 500 के 500 के इसमें 4 नोट बन जाते हैं एक तरह से देखो तो। 500 चौका 4, 500 से डिवाइड करेंगे तो 3, 500 से डिवाइड करेंगे 2, 500 डिवाइड करेंगे तो 1 और इसे माइनस पाएंगे। ऐसे ही नंबरों में डिवाइड करेंगे 500 से तो इनमें 0 1 और 2 और 3 आएंगी। अब इनकी यू आई की एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 4 जा 96 माइनस का 4 3 12, 0 की 0 आ जाएगी। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई कर लें और माइनस के नंबर को जोड़ेंगे तो -310 आएगा। और इनको भी जोड़ लें तो आपका आंसर जो है 75 आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस की ज़्यादा है। जब इन्हें माइनस करेंगे तो आपका आंसर -235 आएगा। अब आपको लगा देना है हेयर ए इक्वल टू 3250, एच इक्वल टू 500। तो मीन इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 3250 आपका एच था यही, 500 जो एच की वैल्यू है और -235 यहाँ से आपको आ चुका है और ये 200 है। तो 2 0 कट गई आपकी, ये 2 बचेगा नीचे और 5 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें जो आपका
ये 1175 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और 2 को डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 2 5 जा 10 बचा 1 17, 2 8 जा 16 बचा 1 5 15, 2 7 जा 15 बचा 1 लगाया पॉइंट, 2 5 जा 10 और ये सब माइनस कर लें। माइनस भी बहुत ध्यान से करें, इसमें पॉइंट नहीं है तो माइनस के लिए इसमें एक पॉइंट लगा लें, 0.0 लगा लें इस तरह से, और इसमें 0.5 लगा के इसका घटाना भी इम्पोर्टेंट होता है और ध्यान से घटाएं। इस पर आपका आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5 या 9 बनता है, 9 से 7 गया तो 2 या 4, 14 में से 8 गया था 6 या 1 बचता है, 11 में से 5 गया था 6 और ये 2 का 2। इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया है और इसे ध्यान से कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। The following distribution gives the state. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher academic school in India. Find the mode and mean of the data. Interrupt the two means. The 15 20 20 25 25 30 30 35 ये क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए जो हैं आपके 3 8 9 ये दो डिजिट का 10 3 0 0 2। तो आपको इसमें क्या करना है, मोड एंड मीन निकालना है, मोड एंड मीन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर है वो है, आप देखेंगे यहाँ पर 10 है, सबसे जो फ्रीक्वेंसी 10 है तो ये मॉडल क्लास जो 35 हो गया, ये F0 हो गया 9, ये F1 है 10 और F2 जो 3 और इसके जो है ये L1 जो 30 और H है 35 माइनस जो 30 वो 5H है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सोल्व करके। यहाँ पे यार 3050 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर दिस इज द मॉडल क्लास। तो L30 H 35 में 35, F1 हुआ 10, F0 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी 9 और F2 F1 के बाद वाली 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूले में फॉर्मूला दिया, बार बार वही करा जा रहा है सवाल। फॉर्मूला आपको याद रट गया हो गया, L30 है प्लस 10 माइनस 9 इंटू 5, 10 में से 9 गया तो 1 F5, हमेशा F1 का दूना करते हैं 10 टू 20, ये F0 F1 की वैल्यू माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 12 बढ़ाएंगे तो 8 और 5 1 5, अब 8 को डिवाइड करेंगे 5 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 चलता रहता है सेम, जो एल होती है 8 की टेबल नहीं जा रही तो पॉइंट लगाया, बताइए 0 8 6 48 रिमाइंडर 2 और 2 बचा 0 20 8 2 16 बचा 4 बताइए 0 40 8 5 40। उसको आप यहाँ भी करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, इसे ध्यान से देख लें। 8 की टेबल 5 में नहीं जा रही तो लगाया पॉइंट, बताइए 0 8 6 जा 48 रिमाइंडर 2 तारी 0 8 2 जा 16 रिमाइंडर 4 तारी 0 0 8 5 जा 45। इस प्रकार 40, इस प्रकार आप देख सकते हैं आंसर आपका 0.625 आ गया। इसके होल पार्ट 0 है और इसका होल पार्ट 30 है तो 30 0 0 में 30.625 आ गया, जो कि हम अगर इसे एक स्थान तक देते हैं तो 5 से तो 2 को 3 बन जाएगा, लेकिन 3 जो 6 में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, मैंने पहले बता दी थी आपको। तो ये 6 का 6 रहेगा, 1 2 3 4 से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन 5 6 7 8 से 9 से हटते तो वो भी है, लेकिन आगे वाले नंबर में 1 बढ़ जाता है। अब इसका मीन निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको। 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55। इस प्रकार आप देखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इनका मिड पॉइंट निकाला। 15 20 जोड़ोगे तो 35 का आधा जो होता है 17.5 होता है। या ऐसा कर लो कि दोनों में 5 का अंतर है, 15 20 में 20 ज़्यादा 5 का आधा 2.5 होता है और इसमें 2.5 दो तो 17.5। ऐसे ही 20 25 भी 5 ज़्यादा 5 का आधा 2.5 होता है 2.5 जोड़ दो उसमें तो 22.5। अब आप देखो इसमें 5 तो आएगा ही, इनमें 5 जोड़ते चले जाओ बस तो आपको टाइम बच जाता है इससे। तो 17 में 5 जोड़ोगे 22, 22 में 5 जोड़ोगे 27। तो 2 डिजिट 2 निकालने के बाद भी आराम से करते चले जाते हैं, इससे फ़ायदा मिलता है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बहुत टफ है सवाल में, ये बहुत ध्यान रखनी है और इसमें पॉइंट लगाना है। मैं 2 मल्टीप्लाई दिखाऊंगा और 2 मल्टीप्लाई आपको ऐड करना है और लाइन से भी लगाना है, पॉइंट की नहीं पॉइंट आना। देखो मुझसे भी थोड़ी सी गलती है, वही साइड से मैंने कर दिया जल्दी में, जबकि इस नंबर को मुझे लास्ट में लेना चाहिए बिल्कुल और पॉइंट ए लाइन में आने चाहिए। देखो 3 5 जब 15 का 5 कैरी 1, 3 7 21 1 22 कैरी 2, 3 7 1 3 और 2 5। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 0 कैरी 4, 8 2 16 4 20 0 कैरी 2, 8 2 16 2 18। देखो करके दिखाता हूँ 9 5 45
कैरी 4, 9 7 63, 63 4 60, 7 का 7, कैरी 6, 9 2 18 और 6 24। इस प्रकार मल्टीप्लाई करने के बाद प्यारा बच्चों और जीरो की मल्टीप्लाई करने पर जीरो आती है। कभी कभी बच्चे मल्टीप्लाई करने पे इसको 14.25 लिख देते हैं। अब जीरो की मल्टीप्लाई तो जीरो आ गई है, बिल्कुल ध्यान से लिखें इसे। इन्हें ऐड करेंगे तो कोई इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, वंस पे वंस लिखे, टेंस पे टेंस, जोड़ने में 35 आया है और इनको ऐड करने पे आराम देखें 101022.5 आया है। अब मीन इस्तेमाल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई हमने रख दिया है यहाँ पे। पहले हमने लास्ट में 5 रहा था, मैंने 5 से काटा, 5 7 35, 5 से काटा तो 5 2 10। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बच्चे इसमें जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जीरो नहीं लगाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ गलती करते हैं। तो 7 ये जो 5 ये जो है हमने 5 से काटा, 5 7 जा 5 2 जा 10। अब कुछ नहीं बचा होता रहा 2, लेकिन जल्दी जल्दी बच्चे 22 में 4 पढ़ देते हैं। 5 4 से आगे भी लगेगी 0 और फिर 22, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, फिर 25 लगाया पॉइंट की बात करने में होता रहा है 5 5 25। अब आपको ये लिख के 7 आ गया, इसका आराम से डिवाइड कर लेना। डिवाइड 29.1214 आता है। एक स्थान तक आंसर देना है तो इस 4 को कैंसिल कर दो, 29.21 ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 5 कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। The given distribution above the number of runs scored by some top of the batsman